Hello everyone, I'm Priya working as RRB PO and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and consistently preparing for your exams. तो जैसे कि RRB PO एंड क्लर्क का एग्ज़ाम्स हमारा शेड्यूल्ड है, अगस्त में प्री होने वाले हैं एंड सितंबर में मेंस एज़ पर IBPS कैलेंडर। एंड लास्ट ईयर जब मैं भी प्रिपेयर करी थी, लास्ट टू लास्ट ईयर एक्चुअली 2021 में, तो मैंने भी कुछ चीज़ें जब अपने प्रिपरेशन के टाइम पे प्लान किया था तो कुछ चीज़ें मैंने ऐसी थी जो मैंने छोड़ दी थी या मुझे नहीं नोटिस हुआ कि हमने ये करना चाहिए। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो एक्स्ट्रा करते बैठी थी। तो वो सारी चीज़ें या वो सारी मिस्टेक्स आप ना करो, इसीलिए मैंने ये स्टडी प्लान बनाया है। एंड मैंने बहुत डिटेल में जाके बनाया है, जैसे कि मुझे खुद फॉलो करना है। एंड इसमें प्री मेंस दोनों का मैंने ध्यान रखा है, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है तो मेंस का तो वेटेज है, मेंस ही इंपॉर्टेंट है। बट प्री भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिजल्ट। तो इसीलिए हम ये वीडियो में देखेंगे कि कौन सा बेस्ट वे है जिससे आप 90 डेज़ में आरआरबी को अच्छे से टैकल कर सकते हो, आरआरबी के एग्ज़ाम को अच्छे से एक अटेम्प्ट दे सकते हो फ्रूटफुल रिजल्ट्स के लिए। तो हम देखते हैं फास्ट में। मैंने 90 डेज़ में डिसाइड किया है, जैसे अभी 90 डेज़ ही बचे हैं, मई जून एंड जुलाई 3 मंथ्स। एंड अगस्त में तो एग्ज़ाम्स ही होने हैं तो वही तो छोड़ ही दो। तो इसमें वीक 13 वीक मिलने वाले हैं हमें। तो मैंने डिसाइड किया है कि वीक 1 में 5 डेज़ हमें लर्निंग रीडिंग या कॉन्सेप्ट जो भी है, जो भी मैं बताऊंगी कि वन फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकेंड वीक में क्या करना है, बट उसमें 5 डेज़ हमें 5 डेज़ ही हमें लर्निंग या रीडिंग या जो भी है हमारा करना है। एंड 2 दिन हमें मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखने के हैं। टोटली हमें 2 दिन में भी फिर एक दिन हमें रिवाइज करना है जो वीक में हमने पूरा पढ़ा है। एंड एक दिन हमें उसे एनालाइज करना है, टेस्ट करना है कि हमें कितना कितना रिकॉल हो सकता है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या कौन से वीक में पढ़ना है। तो ये है वीक 1 से लेके वीक 13 का मैंने ऐसा शेड्यूल डिसाइड किया है कि हमें कौन से वीक में क्या करना है। बिकॉज हम अगर डेली बेसिस पे भी करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो पाते हैं, तो उस चक्कर में फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कौन से दिन को कौन सा सब्जेक्ट रखना है। इसलिए वीक वाइज मुझे स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है कि हम एक वीक में एक सब्जेक्ट या एक सेक्शन हम करके साइड में रख ले, तो एटलीस्ट हम उस सेक्शन में ब्लैंक नहीं रहेंगे। जैसे कि आरआरबी में सेक्शनल कट ऑफ होता है, टाइमिंग कंपोजिट होता है, बस सेक्शनल कट ऑफ है तो हमें निकालना तो है ही एंड उसे पढ़ना तो है ही। तो इसीलिए मैंने वीक वाइज डिसाइड किया है। एंड ये वीक में मैं जो भी बता रही हूँ, मैंने ये 4 to 5 आवर्स अ डे के हिसाब से ही डिसाइड किया है कि आपको इसको 4 to 5 आवर्स देने हैं। एंड बाकी 2 to 3 आवर्स जो भी आप जितना आवर्स पढ़ाई कर सकते हो, वो आपको कॉन्टेंट रीजनिंग एंड इंग्लिश को ही देने हैं। इंग्लिश को भी कम थोड़ा, बट कॉन्टेंट रीजनिंग को ज़्यादा देने हैं, बिकॉज प्री में कॉन्टेंट रीजनिंग ही आना है। एंड मेंस में भी इंग्लिश आता है, बट जैसे कि कंपोजिट टाइम है, तो आप बस थोड़ा सा इंग्लिश को अगर कट ऑफ तक निकाल लो या 10-12 मार्क्स का भी कर लो, एंड उसके बाद वो टाइमिंग आप कंटेंट रीजनिंग को देके वहाँ पे स्कोर्स ला सकते हो। तो इसीलिए आरआरबी में स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, बिकॉज आरआरबी में कंपोजिट टाइम है तो हमें बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजेशन करना है उसको। अदरवाइज फिर कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, एक तो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकलेगा एंड स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए कंपोजिट टाइम का फ़ायदा लेने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करके एंड अच्छे से पढ़ के हमें डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हमें ज़्यादा स्कोर मिल सकता है। तो मैंने वीक 1 के लिए डिसाइड किया है कि बेसिक पार्ट 1 मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है हमें, जैसे कि अभी वीक 1 मतलब 1 मई से लेके 7 मई तक, तो हमें सब कुछ बेसिक रिवाइज करने का है। जो कल से स्टार्ट होगा 1 मई। तो बेसिक जो भी है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का, तो मैं आगे बताऊंगी डिटेल में कि इसमें मैंने क्या क्या बताया है। वीक 2 में फिर बेसिक पार्ट 2 मतलब जो भी बेसिक पोर्शन है हमारा, जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्री, स्पेशली प्री के लिए, बिकॉज प्री एंड मेंस दोनों ओवरलोड हो जाएगा। तो हमें ऐसा भी शेड्यूल नहीं चाहिए जो बिल्कुल हमसे पॉसिबल ही ना हो, तो जो पॉसिबल है वैसा ही शेड्यूल मैंने ये बनाया है। वीक 3 में स्टैटिक जीके में कुछ खास टॉपिक्स नहीं है इतने मतलब पढ़ने लायक, बट थोड़े से जो है हमें पता होने चाहिए। अगर हम करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए। तो कुछ ही टॉपिक्स है ऐसे जो मैंने लिस्ट आउट किए आगे। तो वो एंड बैंकिंग अवेयरनेस वीक मैंने ये डिसाइड किया है, तो थर्ड वीक में हमें ये दोनों को कवर कर लेना है पूरा, डेली 4 to 5 आवर्स दे के इनको पढ़ के। एंड बाकी जो 2 to 3 आवर्स है उसमें तो हमारा कॉन्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश जो भी प्रैक्टिस हमारी रेगुलर चलती है वो चलनी है। एंड फोर्थ वीक मैंने कंप्यूटर वीक डिसाइड किया है, तो इसका भी मैं आगे बताती हूँ। एंड फिफ्थ वीक में करंट अफेयर्स वीक मार्च अप्रैल मई का मैंने डिसाइड किया है। मतलब अभी सितंबर में मेंस होने वाला है तो हमें सितंबर टू मार्च इज़ इनफ। एंड थोड़ा बजट वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो फेब के न्यूज़ है। एंड अगर टाइम मिला आगे तो आप चाहो तो फेब का कर सकते हो पूरा,
क्योंकि फेब तो वैसे छोटा ही महीना है, बट अदरवाइज मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर में मेंस होगा, तो तब तक का इतना इनफ हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। एंड बाकी जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे बजट या कुछ जो लॉज वगैरह कुछ नए आए हैं, कमिटीज़ आई है, तो वो पूरे साल भर के हम पर्टिकुलर टॉपिक्स हम देख लेंगे। तो ये नेक्स्ट वीक जो मैंने 6th वीक रखा है, एक रिवीजन वीक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के लिए ये वीक डेडिकेटेडली रखा है मैंने। एंड 7th एंड 8th वीक में हमें प्रैक्टिस करनी है। 7th में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस क्वांट रीजनिंग के, एंड 8th वीक में हाई लेवल के क्वेश्चंस। एंड 9th वीक में मैंने डिसाइड किया कि एनालिसिस वीक। अभी देखो इतने सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए और सारे टॉपिक पढ़ लिए हमने, स्टैटिक पढ़ लिया, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, करंट अफेयर्स कर लिया 3 मंथ्स का। अभी हमें मॉक्स जो देंगे हम इसके साथ साथ वीकली, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस है वगैरह वगैरह, तो उसका एनालिसिस हमें करना है एंड डिसाइड करना है कि क्या वे से हमें कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है एंड कौन से सेक्शंस मतलब हम लेस स्कोर कर रहे हैं, कौन से सेक्शंस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो सब हमें यहीं पे पता चल जाएगा। वीक 9 में डिसाइड करना है, उसके बाद बस उसको ही फॉलो करते जाना है। अगर आप लाइक मेंस भी दे रहे हो, कोई मॉक दे रहे हो मेंस का, तो हमें वहाँ देखना है कि फर्स्ट कौन सा सेक्शन उठाना है, सेकंड कौन सा सेक्शन उठाना है। तो ये सब हमने इसी में एनालिसिस कर लेना है एंड तो आगे हमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीक 10 में मैंने डिसाइड किया है कि क्विजेज ही देना है, क्विजेज प्लस जो भी कुछ लेफ्ट आउट पोर्शन होगा ऊपर का, बिकॉज हो सकता है कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ पोर्शन हमारा मिस हो जाए, कुछ रह जाए, तो वो बचा बुचा जो भी बचेगा वो यहाँ पे कवर कर लेना है। इसके आगे तो आपको टाइम नहीं रहेगा, इसके आगे तो बस एक 3 वीक्स है, उसके बाद फ्री है। तो जो भी पोर्शन बचा है या क्विजेस के फॉर्म में जो भी प्रैक्टिस की है, वो सब कुछ वीक 10 में कर लेना है हमें। एंड वीक 11th में मैंने डिसाइड किया है कि कॉन्ट वीक टोटली ये डेडिकेटेडली कॉन्ट के लिए रहेगा। इसमें हम ओनली कॉन्ट करेंगे एंड बाकी तो रिवीजन आपको जैसे चाहिए आप कर सकते हो। बिकॉज मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कॉन्ट करना है तो ओनली कॉन्ट ही करना है 24/7, या जितना भी 10 आवर्स पढ़ रहे हो, 8 आवर्स पढ़ रहे हो, कॉन्ट ही करना है। इस कॉन्ट को डेडिकेटेडली रखा है, मतलब कॉन्ट को ज़्यादा फोकस करना है। एंड ऐसा मतलब ये वीक के बाद ऐसा कुछ भी ना हो जो कॉन्ट में आपको नहीं पता हो या नहीं आता हो, तो इसीलिए ये वीक में हमें सब कुछ कर लेना है। एंड 12th वीक रखा है मैंने रीजनिंग के लिए। सिमिलरली जैसा कि कॉन्ट का स्ट्रैटेजी मैंने मतलब बोला है कि ऐसा जो भी टॉपिक्स है प्लस क्विजेज है, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जो नहीं आए वगैरह वगैरह, तो वैसे ही वीक 12 के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं बचना चाहिए जिसका रीजनिंग का हमें आता ना हो। एंड वीक 13 तो जो ये लास्ट वीक रहेगा जुलाई का, तो ये लास्ट वीक तो हमें ओनली प्री को ही फोकस करना है, ताकि हमारा जो अगस्त में मीन प्री के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें हम अच्छा कर पाए। वैसे तो देखो स्ट्रैटेजी अपनी होनी चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट अगर जो जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं या जो प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे टाइम से, उनका हम थोड़ा सुन लेते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाता है। बिकॉज सोचने में बहुत टाइम लगता है। मैंने भी जब ये स्ट्रैटेजी डिसाइड की तो मैंने 3-4 बार लिखा, कुछ कुछ कभी कुछ डिसाइड किया, कभी कुछ डिसाइड किया, एंड देन सबका मिलाकर फिर मैंने फाइनल डिसाइड किया कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। और बारिश स्टार्ट हो गई। एंड तो वीक 1 में मैंने डिसाइड किया है इंग्लिश। इंग्लिश का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज कर लेना है एंड मिक्स क्विजेज दे देने के हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को निगलेक्ट करना है, बिकॉज इंग्लिश स्कोरिंग सेक्शन है, 40 मार्क्स का आ रहा है तो स्कोरिंग सेक्शन है, प्लस कंपोजिट टाइम है, हम फास्ट में सॉल्व करके, या एक्स्ट्रा टाइम अगर आपको लगता है कि कॉन्ट नहीं हो रहा है सॉल्व, इंग्लिश हो जाएगा, मार्क्स आ जाएगी, तो आप इंग्लिश को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। इसलिए इंग्लिश को भी पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि हम बस अभी कॉन्टेंट रीजनिंग ही करेंगे, प्री के एग्ज़ाम के बाद इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट करेंगे, तब टाइम नहीं बचेगा। एंड कॉन्ट में मैंने डिसाइड किया है कि जो वीक 1 है, जो हमारा बेसिक पार्ट 1 है, उसमें नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, परसेंटेज, डीआई का बेसिक, रेशो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ट्रेंड्स एंड बोर्स एंड स्ट्रीम, ये सारे टॉपिक आपको कर लेने हैं। आप अपने हिसाब से वीक 1 वीक 2 में कोई भी टॉपिक शफल कर सकते हो, बट ये बेसिक टॉपिक होते हैं। अगर ये कर लोगे तो आपके मतलब अगर प्री के मार्क्स भी दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये ऊपर रखे हैं। एंड रीजनिंग में भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए ये सारे टॉपिक्स। एंड तो फिर वीक 1 में हमें क्या करना है, क्विजेज देने हैं प्री लेवल के या जो भी बेसिक लेवल के हैं वो। एंड 3 प्री के मॉक्स देने हैं। डेली डेली मॉक्स देना कंपलसरी नहीं है, या मत दीजिए, बिकॉज इतने सारे मॉक्स देने से आपको लर्निंग का टाइम नहीं मिलेगा। बस आप मॉक दे रहे हो एंड फिर ऐसा होता है कि कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, कोई मॉक इजी कोई हार्ड ऐसा होता है। मार्क्स कम आने के बाद फिर हमारा थोड़ा टाइम तो अफसोस मनाने में चला जाता है कि अरे इतना ये सॉल्व नहीं हुआ, ये मैं कर सकता था, मैंने इसको फालतू टाइम दिया, ऐसा टाइम जाता है, आई नो दैट। तो ये मुझ पे भी बीती है, तो ऑब्वियसली आप सबके साथ भी होता ही होगा, वी ऑल आर सेम। तो ये 3 मॉक्स देने हैं, तो आप अल्टरनेट डेज दे दो।
वो बेटर रहेगा। एंड उसका फिर एनालिसिस वगैरह प्रॉपरली करना एंड बाकी फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये वीक 1 हो गया। एंड इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बचता है, लाइक आपने अच्छे से पढ़ा है पहले भी ये सब कुछ, तो आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे से क्विजेस देने हैं, मिनिमम 4 to 5 क्विजेस एक टॉपिक के देने हैं, ताकि 40 to 50 क्वेश्चन एक टॉपिक के सॉल्व हो जाए। ठीक है। बाकी तो फर्स्ट वीक में और कुछ सब्जेक्ट्स मैंने रखे नहीं है। एंड नेक्स्ट जो है वीक 2, तो उसमें भी इंग्लिश का हमें रिवाइज करना है मिक्स क्विजेस, बिकॉज ये 120 रूल्स एक ही वीक में तो ख़त्म नहीं होंगे, तो कुछ बच्चे तो यहाँ पे कर लेना। एंड थोड़ा सा जो आरसी वगैरह होते हैं उसके क्विजेस ज़्यादा से ज़्यादा देने की ट्राई करना। एंड क्वांट में फिर जो बचे हुए टॉपिक्स है थोड़े जो हार्ड होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप तो ईजी होता है वैसे, मिक्सचर एलिगेशन, SI CI DI थोड़ा सा एडवांस लेवल का, मतलब थोड़े मॉडरेट लेवल के DIs, एंड मेंसुरेशन जो 2D भी किया तो भी चलेगा। एंड कॉन्ट का तो मैंने सेपरेट स्ट्रैटेजी भी बताया है कि कौन से टॉपिक के लिए कौन से टीचर को आपको फॉलो करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देख लेना एक बार, छोटा सा ही वीडियो है। एंड रीजनिंग में भी वैसे ही मैंने बाकी के टॉपिक्स लिस्ट आउट किए। मशीन इनपुट आउट भी आप आउटपुट अगर आप सोच रहे हो स्किप करने का तो मत कीजिए, आई वुड सजेस्ट एक दो वीडियोज़ तो देखिए उसके किसी टीचर से। एंड फिर भी नहीं समझ रहा है तो फिर दैट्स अप टू यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कभी कभी एग्जाम में इजी आ जाता है, ये टॉपिक को बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि लॉजिक नहीं लगता है, बट इजी होता है। एक बार आपने देख तो ज़रूर लेना है कि ये टॉपिक सॉल्व हो रहा है या नहीं, किसी का सुन के मत फॉलो कीजिए ब्लाइंडली कि ये टॉपिक को इग्नोर किया तो भी चलेगा, कैसे चलेगा, बिकॉज जब 5 to 6 मार्क्स का आ रहा है, एंड कभी कभी नहीं भी आता है एग्जाम में, बट आजकल तो आ रहा है मोस्टली, तो इसको स्किप मत करना। एंड इसके साथ ये जब हो जाएगा, एंड तो इसके साथ हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के देखने हैं, एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं, पीडीएफ्स अवेलेबल है ऑनलाइन, बस आपको डालना है कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मेमोरी बेस्ड पेपर, बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करना है। क्विजेस की जगह आपको इसको सॉल्व करना है, एंड प्लस टाइम मिला तो क्विजेस करना है। अभी देखो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कभी भी शेड्यूल कर सकते हो, लाइक आज मंडे है तो आप ये कर लो, ट्यूसडे है तो ये कर लो, या फिर मंडे ट्यूसडे 2 दिन में ये पूरे टॉपिक्स कर लो एंड देन ओनली प्रैक्टिस करो, ऐसा भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। अभी डे वाइज तो शेड्यूल बताना इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड वो किसी का फॉलो भी नहीं करना चाहिए, वो हमें अपना ही बनाना चाहिए कि पर डे हम क्या करेंगे। मैंने बस वीकली बता दिया कि आप ये ऐसा फ्लो में सॉल्व कर प्रैक्टिस कर सकते, प्लान कर सकते हो, सॉरी। तो अभी वीक 3 में हमें क्या करना है, वीक 3 में ये तो चलते ही रहेगा, वीक 3 आगे मैंने लिखा नहीं है ये प्रैक्टिस का, तो वीक 3 से लेके ऑनवर्ड्स ये क्विजेज एंड पीडीएफ प्रैक्टिस तो चलती रहेंगी, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की बीच बीच में करते रहना। तो आप पीडीएफ कहाँ से लाओगे, मैंने हमेशा बताया स्कोर बूस्टर पीडीएफ ऑफ एग्जाम पंडित साइट, यहाँ से, या फिर गाइडली के अगर आप पेड पीडीएफ हो गए किसी के पास तो वहाँ से वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज क्विजेज तो ढेरों अवेलेबल है हर एक सोर्सेज पे, तो वहाँ से आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है, एंड कोई इनमें से टॉपिक आपका बचा तो वो भी आपको सॉल्व करते रहना है। एंड स्टैटिक जीके में जैसे मैंने बोला कुछ टॉपिक्स है जो करना ज़रूरी हो जाता है, तो उसमें आते हैं एक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, बड़े बड़े हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो करना है। यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंसीज है उनके नाम एंड उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, उनके फुल फॉर्म जैसे जो भी है। एंड जैसे बैंक्स भी है, इंटरनेशनल बैंक्स है जैसे एडीबी ये वगैरह, तो इन वर्ल्ड बैंक इनके हेडक्वार्टर्स इनका कहाँ पे है तो वो आ जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स में। IMF वगैरह उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके करंट प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी होते हैं वो कहाँ पे कौन है वगैरह। एंड इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया हर साल पार्टिसिपेट करता है या करवाता है, वो एक्सरसाइजेज जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है उसके नाम वगैरह। एंड मिनिस्टर एंड स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट्स एंड CM एंड गवर्नर्स, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, हमारे इंडिया की न्यूज़ है तो ये डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल बोल दिया कि प्रमोद सावंत ने, मिस्टर प्रमोद सावंत इनॉग्रेटेड दिस म्यूजियम ऑन दिस डेट, ये वो, तो इन विच स्टेट, तो अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो फिर ऑप्शन को कि ओके प्रमोद सावंत गोवा के अगर मिनिस्टर, गोवा के अगर CM हैं तो हो सकता है उन्होंने गोवा में ही किया होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाके तो कैसे, मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इसलिए हमें पता होना ज़रूरी है, एंड ये टॉपिक्स को करने को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन में आप बस गूगल करो पीडीएफ या जो भी मिलता है, या वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है ही है, तो वहाँ से देख के कर लो। एंड नेबरिंग कंट्रीज़ एंड उनकी करेंसी ये हमें पता होना चाहिए। बाकी ये सारे टॉपिक्स तो आजकल कैसा है, स्टैटिक, ऐसा डायरेक्ट स्टैटिक नहीं पूछते, जो न्यूज़ करंट में होती है उससे रिलेटेड ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। बट एक बार हमें सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ करंट में है हो सकता है उसका उसका छोड़ के अगर एडीबी न्यूज़ में है तो उसको ना पूछे, वर्ल्ड बैंक को पूछ ले, उसका रिलेटेड स्टैटिक पूछ ले, तो इसलिए हमें एक बार पढ़ लिया तो ये हमारा ही फ़ायदा है।
एंड बैंकिंग अवेयरनेस का वीक जो मैंने डिसाइड किया है, तो उसमें एक 108 पेजेस का PDF है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। 5 डेज़ में 20-20 पेजेस ऐसे डिवाइड करके पढ़ लो, एंड बाकी 2 दिनों में उसको क्विजेस के फॉर्म में रिवाइज करो। एंड इसी के साथ, या फिर आपको अगर मैंने PDF भी पढ़ा था, एंड मैंने उसके पहले वॉरियर बैच की थी आशीष गौतम सर की। तो थोड़ा सा वीडियो देखने का टाइम नहीं है अभी, आई होप आपने वो पहले ही देख लिया हो। जिन लोगों ने भी मुझे पर्सनली पूछा था कि कहाँ से पढ़ा था ये वो, तो मैंने उनको बताया था कि मैंने आशीष गौतम सर की वॉरियर बैच ली थी, एंड वहाँ से मैंने वीडियोज़ देखे थे। तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अभी टाइम नहीं है वीडियोज़ देखने का, तो आप, आई वुड सजेस्ट कि आप PDF से एक बार पढ़ लो, एंड जो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे, जो नहीं समझे, उसको आप यूट्यूब पे देख लो। यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस आशीष सर के बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद इस वीक में ही आपको वीक थर्ड में प्री के 3 मॉक्स देने के हैं, एंड मेंस का एक ही मॉक देने का है। अभी हमने धीरे धीरे मेंस का स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज हमने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, एंड करंट तो अभी पढ़ना बाकी है, बट फिर भी मेंस मॉक जब हम देंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या मतलब हमारा परसेंटाइल आ रहा है, या कितने हद तक हमने जो क्वांट रीजनिंग है, इंग्लिश है, एटलीस्ट वो तो भी हमने कितने हद तक अचीव कर लिया है। तो इसलिए मेंस का हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है मॉक। बट ज़्यादा नहीं देना है, ऐसे नहीं कि बस आप मॉक ही दे रहे हो, 3-4 मॉक दे रहे हो मेंस के, एंड उसको एनालाइज वगैरह नहीं कर रहे हो। इस एक वीक में एक ही मॉक देना है, चाहे आप ये पूरा पढ़ने के बाद दो, एक्चुअली पूरा पढ़ने के बाद ही दो, ताकि यहाँ से जो कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे मॉक में। तो तो चलो देखते हैं अभी फोर्थ वीक में क्या करना है। तो फोर्थ वीक जैसे हमारा डेडिकेटेड था कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, तो कंप्यूटर अवेयरनेस का PDF भी मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल में। वहाँ से जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर अवेयरनेस को सेपरेटली कहाँ से प्रिपेयर करना है, इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। वो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। एंड वो PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, उसको जस्ट रीड कर लेना। 80 पेजेस का PDF है, इसको भी 5 डेज़ में रीड करना, फिर एक दिन रिवाइज करना, जो फॉर्मूलाज या जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो, एंड क्विजेस के फॉर्म में फिर एक दिन उसको प्रैक्टिस करना है। एंड इसी के साथ फिर वीक में हमें 3 प्री के मॉक्स देने के हैं, चाहे कभी भी दो, मंडे दो, वेनसडे, फ्राइडे, ऐसा अल्टरनेट डेज दो, या फिर बैक टू बैक 3 डेज दो, कुछ भी आपके हिसाब से जो कन्वीनियंट लगे। बट मैं अल्टरनेट डेज देती थी, ताकि थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि 3 दिन मॉक दिया एंड उसके बाद फिर हमने मॉक ही नहीं दिया, एंड नेक्स्ट वीक जब हम 3 दिन 4 दिन के गैप के बाद मॉक देते हैं, थोड़ी स्पीड इफेक्ट हो जाती है उससे। तो इसीलिए अल्टरनेट देते रहोगे तो थोड़ा फ्लो मेंटेन रहेगा। एंड मेंस का भी यहाँ पर एक ही मॉक देना है। तो ये सब जब PDF पढ़ के हो जाए, प्री के मॉक्स वगैरह हो जाए, तो रिवाइज हो जाए, क्विजेस हो जाए, तो उसके बाद हमें ये मॉक दे देना है, जो जिस दिन हम क्विजेस देते हैं उसके बाद। ठीक है। नेक्स्ट इज वीक वीक फिफ्थ। फिफ्थ में मैंने डिसाइड किया था करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का वीक जो हमारा है, तो हमने अभी मार्च, अप्रैल और मई, जैसे मैंने बोला कि हमें मार्च से लेकर सितंबर तक का पढ़ना है, तो मार्च, अप्रैल, मई का स्टार्ट कर सकते हो। अभी वीक फिफ्थ तक तो मई भी खत्म हो जाएगा हमारा, जून स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा पढ़ सकते हो कि पहले मई का पढ़ लो, एंड फिर अप्रैल का, या फिर मार्च का, या फिर आप कोई भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि मई का पढ़ो, क्योंकि कोई न्यूज़, अगर जैसे कोई भी न्यूज़ है, कोई रिपोर्ट है सपोज, तो मार्च में उसका कुछ डेटा आया एंड अप्रैल में उसका न्यू डेटा आया, तो चांसेस होते हैं कि नया डेटा पूछा जाए या नया डेटा पे फोकस रहे। तो इसलिए आप नया डेटा मतलब ऐसे रिवर्स में पढ़ना है कभी भी करंट अफेयर्स। ऐसे जून खत्म हो जाएगा तो जून का पहले पढ़ना है, देन मई का रिवाइज करना है, देन अप्रैल का, मार्च का, ऐसा। तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगी, अभी डेली तो करने का टाइम है नहीं, तो मंथली PDF एंड डेली नोट्स बनाना वगैरह मैं भी नहीं करती थी। मैंने बहुत बार बोला है कि मैं डेली नोट्स नहीं बनाती थी। जिस दिन मैंने वीडियो वगैरह देखा, या जिस दिन ऐसा क्वांट रीजनिंग के लिए बोर हो रहा है, प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं हो रही, तो करंट अफेयर्स के वीडियोस देखती थी, तो उसी दिन मैं ऐसे पर्टिकुलरली नोट्स बना लेती थी। बिकॉज मुझे बिना लिखे कुछ याद नहीं होता है, तो वो मेरा एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़े नोट्स बनाती थी। आप डायरेक्टली PDF अवेलेबल है, PDF से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। एंड क्विजेस के फॉर्म में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली वो याद हो जाता है, एंड टाइम टू टाइम रिवाइज करने से हमें लॉन्ग टर्म तक रिकॉल रहता है वो। एंड इसी वीक में, फिफ्थ वीक में, प्री के 3 मॉक्स देने हैं, मेंस का एक ही मॉक देना है। अभी देखो यहाँ तक तो हमने सब पढ़ लिया, सारे सेक्शन जो मेंस में आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट, कंप्यूटर, GA, एंड GA में बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सब कुछ हमने पढ़ लिया वीक फिफ्थ तक। अभी हमें आगे से वीक सिक्स से जो भी होगा, हम टोटली मेंस को फोकस करेंगे टिल वीक 10 और 11, बिकॉज फिर उसके बाद 2 वीक हम डेडिकेटेडली प्री के लिए देंगे। तो वीक सिक्स में हम रिवीजन कर लेंगे एक बार सब टॉपिक्स का, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, या एक बार आप जो क्विजेस दे चुके हो उसको भी पढ़ सकते हो, या एक एक बार ऐसे जाके आप थरोली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रिकॉल नहीं हो रहे वो पढ़ लो। एंड कंटेंट रीजनिंग में तो ऐसा कुछ रिवीजन ऐसा बैठ के तो करना है नहीं, प्रैक्टिस करना है, तो इसके तो हम क्विजेस के फॉर्म में प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड नेक्स्ट जो प्री है, इसमें इस वीक में हमें 3 मॉक्स देने के हैं प्री के, एंड मेंस के हम 2 मॉक देंगे। तो अल्टरनेट डेज प्री का दो,
अगर सपोज़ आप मंडे को प्री का दे रहे हो तो ट्यूसडे को मेंस का दे दो, एंड देन थर्सडे वेडनेसडे छोड़ के फ्राइडे को मेंस का दे दो, ऐसा कर लो। एंड उनका एनालिसिस जो भी मैं बोल रही हूँ कि मॉक देना है, मतलब मॉक दे के छोड़ नहीं देना है, उसका एनालिसिस प्रॉपर करना है। जो क्वेश्चंस नहीं जमे उसकी प्रैक्टिस भी हमें करना है। वीक 7 एंड वीक 8 जो हमारा प्रैक्टिस पर्पस से है, तो वो है मिड लेवल। वीक 7 में हम कंटेंट रीजनिंग मिड लेवल का कर लेंगे, तो इसकी भी पीडीएफ एग्जाम पंडित पे आपको टिपिकली ऐसे लिख के मिल जाएंगे कि फॉर एग्जांपल डीआई पीडीएफ मॉडरेट लेवल, टाइम एंड वर्क पीडीएफ मॉडरेट लेवल, रीजनिंग के पजल्स पीडीएफ मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, लो लेवल। तो आपको मॉडरेट लेवल के डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस करने की है। मॉडरेट या फिर इजी लेवल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वीक 8 में भी वैसे ही। एंड यहाँ पर भी हमें करंट अफेयर्स के वीकली क्विजेस देते रहना है, बिकॉज वीकली क्विजेस जो भी हमने 3 मंथ्स का पढ़ा है उसका वीकली वीकली क्विजेस प्रैक्टिस मॉक से दो, वो बेटर रहेगा। मैं प्रैक्टिस मॉक से देती थी। एंड वहाँ पे एक वीक के 2 क्विजेज आते हैं, एंड एक वीक के एक क्विज में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 वीक मतलब 1 वीक के टोटल दोनों क्विज मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो भी हमारा पीडीएफ में भी कवर नहीं हुआ वो क्विजेज में कवर हो ही जाएगा। एंड हमें पता भी चल जाएगा कि इसको कैसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछने के चांसेस होते हैं, तो वो देख लेना। एंड यहाँ पर भी वीक 7 वीक 8 दोनों में नहीं, एक्चुअली दोनों मिला के हमको 3 मॉक्स देने के हैं प्री के, एंड 3 मेंस के मॉक्स देने के हैं। तो दोनों मतलब 14 दिन में ये 6 मॉक्स हमें देने के हैं एंड एनालिसिस करना है। मेंस के 3 मॉक्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्री के ज़्यादा नहीं रखे, बिकॉज प्री की प्रैक्टिस तो हम क्विजेस के फॉर्म में भी करते ही है। एंड आरआरबी में तो वैसे भी रीजनिंग एंड क्वांटी आना है प्री में। वीक 9 में हम रिव्यू करेंगे सारे सॉल्व क्वेश्चंस का जो हमने आज तक क्विजेस में सॉल्व किए, जो नहीं आए या आपने कुछ नोट डाउन किया होगा या स्क्रीनशॉट लेके रखते ही है हम, जब हमें कोई क्वेश्चन ऐसे टफ लगता है बार बार देख के भी नहीं समझता है, वैसे क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जब जैसे मैंने बताया था कि वीक 6 में हमें देख लेना है, मतलब वीक 9 में हमें देख लेना है कि क्या क्या टॉपिक्स हमको आते हैं क्या नहीं आते हैं, एंड उसके बाद जो भी हम मॉक सॉल्व करेंगे हमें उसी अकॉर्डिंग करना है। फॉर एग्जांपल इस वीक में आपने रिव्यू करने के बाद आपको समझ गया कि कॉन्स्टेंटली जो भी मॉक्स आपने दिए हैं उसमें आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं जमता है, मतलब या फिर टाइम लगता है या रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ब्लड रिलेशन को फिर हम लास्ट में ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या क्विजेस सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखना कि हमें ब्लड रिलेशन नहीं आता, हम लास्ट में ही सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज उसके कारण टाइम वेस्ट ना हो। एंड गलत तो बिल्कुल करने के चांसेस ही नहीं है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन बहुत हद तक होता है। जैसे मेरा भी प्री था आरआरबी पीओ का, तो मैंने कुछ 53 ही अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 80, बट मुझे स्कोर आया था 57 पॉइंट समथिंग। तो कितना लेवल का नॉर्मलाइजेशन हो गया। एंड कट ऑफ आई थिंक 52 या 53 था। तो अगर मेरा एक भी रॉन्ग होता एंड नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मुझे नहीं मिलता, एक दो भी रॉन्ग हो जाते तो मेरा कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता प्री का। तो इसीलिए रॉन्ग के पीछे तो बिल्कुल नहीं जाना है हमें। तो वैसे यहाँ पे एनालाइज करना है, लर्न करना है, जो भी नहीं आता हो फिर भी यहाँ पे लास्ट चांस है हमें कुछ सीखने का, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है एंड री एनालाइज करना है। फिर भी नहीं जम रहा है तो आगे से अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेना है कि इसको तो लास्ट में सॉल्व करेंगे या इसको स्किप ही कर देंगे, बिकॉज क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 200 क्वेश्चन है, वो सॉल्व होने तक आपको टाइम तो नहीं बचेगा डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं होने वाला पूरे क्वेश्चन सॉल्व होकर टाइम बच रहा है एंड देन आप देखोगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूँ या क्या मैंने गलत किया क्या सही किया, वैसा टाइम तो बचता नहीं है। इसीलिए हमें यहीं पे डिसाइड कर लेना है कि जो एग्जाम में भी हम प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी से सॉल्व करेंगे, कौन से अटेम्प्ट कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करेंगे, वो ये वीक 9th वीक में हमें डिसाइड कर लेना है। एंड इसी के साथ हमें इस वीक में 3 प्री के मॉक एंड 2 मेंस के मॉक देने के हैं। वीक 10 में क्विजेज देने के हैं सब सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट के बस क्विजेज ही दो, क्विजेज के फॉर्म में या फिर आपको पीडीएफ मिल रहा है पीडीएफ के फॉर्म में सेक्शनल वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फुल मॉक जो भी कर रहे हो आप क्विजेज के फॉर्म में विथ टाइमर, कभी भूलना मत टाइमर के लिए जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो। एंड यहाँ पर भी फिर प्री के 3 मॉक्स देने के हैं एंड मेंस के 2 मॉक्स देने के हैं। मतलब मैंने डिसाइड किया कि ऐसा जाओगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा भी मॉक को भी ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा, ऐसा ना हो कि जस्ट मॉक मॉक दे रहे हैं एंड एनालिसिस नहीं हो रहा है। तो ये इसके हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम मॉक्स को अवॉइड करते हैं, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि ओनली मॉक ही देते हैं कुछ कुछ लोग। तो इसलिए मैंने बस ये एक बता दिया, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस आते थे कि कितने मॉक देना चाहिए क्या देना चाहिए, तो इतने मैंने डिसाइड किया है कि 3 प्री के दे दो एक वीक में एंड 2 मेंस के दे दो इस लेवल पे आके 10th वीक में आके, क्योंकि यहाँ तक तो अच्छा प्रिपरेशन आपका हो ही गया है, ऑलमोस्ट 70 डेज क्रॉस हो चुके हैं। तो अभी जो 11th वीक है ये क्वांट का वीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो इसमें क्वांट के सेक्शनल मार्क्स देने हैं हमें जितने हो सके उतने ज़्यादा, एंड कुछ भी क्वांट के जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसके मैक्सिमम क्विजेस देने हैं। डेली तो हम देते ही आ रहे थे क्विजेस,
बट अभी डेडिकेटेडली कॉन्ट के क्विजेस देने के हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का हमें उतना सोचना नहीं है इस वीक में। एंड प्री के 3 मॉक्स दे देने हैं, मेंस के 1 मॉक मैंने डिसाइड किया है यहाँ पे। एंड वीक 12 में भी जो रीजनिंग वीक है, यहाँ पर भी रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन तो ये आप कहाँ से करोगे, मैंने टेलीग्राम पे वो बंडल पीडीएफ शेयर किया है, मैंने वहाँ से ही पढ़ा था। थोड़ा आउटडेटेड है, मतलब 2019 का पीडीएफ है शायद, वो अपलोडेड था, तो मैंने भी जब प्रैक्टिस की 2021 में तो मैंने उससे ही सॉल्व किया था। एंड अच्छा पीडीएफ है, एक टॉपिक के मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 50 इन द सेंस, जैसे पजल है तो लीनियर पजल है, लीनियर रो बेस्ड के 50 क्वेश्चन, हाँ पैरेलल रो के 50 क्वेश्चंस, ऐसे वगैरह आपको 50 ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 700 पेजेस का पीडीएफ था वो शायद। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग की, ट्राई टू सॉल्व द होल पीडीएफ इन दिस वीक, या फिर मैक्सिमम जितना हो सके। एंड इसके साथ ही प्री के 3 मॉक्स एंड मेंस का 1 मॉक्स। अगर कॉन्ट के लिए भी ऐसा कुछ पीडीएफ आपके पास भी होगा तो ग्रुप में डाल दो, मुझे मिलता है तो मैं भी शेयर कर दूंगी। डीआई का पीडीएफ है मेरे पास तो वो मैं शेयर कर दूंगी। एंड वीक 13 तो ये ओनली प्री के लिए है, तो ओनली प्री लेवल क्विजेज एंड मॉक्स देंगे हम, मेंस का बिल्कुल सोचेंगे नहीं, बाकी कोई सब्जेक्ट्स नहीं सोचेंगे, ओनली कंटेंट रीजनिंग एंड ओनली प्री लेवल। आप डेली मॉक दे सकते हो या फिर पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो विद टाइमर, जो भी आपको ठीक लगे, बट ओनली प्री लेवल। एंड जो भी है स्क्वायर क्यूब टेबल्स, ये सब तो हमें हमेशा से डेली लिखोगे तो बेटर रहेगा, बट इस वीक में आपको अच्छे से मतलब विदाउट फेल 2 टाइम्स अ डे लिखना है। सुबह आप जब पढ़ने बैठते हो तब भी स्क्वायर क्यूब टेबल लिखो, एंड शाम को जब आप खत्म होती है आपकी स्टडी तब भी एक बार आपने वो स्क्वायर क्यूब टेबल सब कुछ लिखना है, या फिर ऐसे रिकॉल करना है, अपने ही मन में करते रहना कि ओके 18 × 5 कितना होता है, 18 × 16 कितना होता है, 19 × 17 कितना होता है, ये सब हम करते हैं तो रिकॉल होने की मतलब जो कैपेसिटी है हमारे ब्रेन की रिकॉल करने की वो फास्ट हो जाती है, एंड इट हेल्प्स इन एग्जाम। तो बस ये था शेड्यूल। आई होप मतलब वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, बट अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू। एंड ये वीडियो कैसा लगा, मतलब आपको हेल्प हो रही है या नहीं, या आपको कुछ डाउट्स क्लियर हुए या नहीं कि कैसा प्लान करना चाहिए, तो इसका मुझे रिव्यू ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज 26 मिनट का वीडियो शूट करने के लिए बहुत बोलना पड़ा मुझे, तो ज़रूर से मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।